परमेश्वर सदा आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव आपका है। हर दिन वे आपको अंदर से बाहर तक बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। समस्या ये है कि बहुत से लोग इस परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम अपने पुराने तौर तरीकों, अपनी पुरानी आदतों और उन्हीं चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें उनके द्वारा हमारे लिए दिए गए जीवन से दूर रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल परमेश्वर ही हमें सबसे गहन और स्थायी तरीके से बदल सकते हैं। परिवर्तन केवल हमारे जीवन के कुछ पहलुओं को सुधारने के बारे में नहीं है, ये हम कौन हैं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इसमें एक आमूलचूल बदलाव के बारे में है। ये परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाती है। इसके लिए जानबूझकर नम्रता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी सुंदरता यह है कि परमेश्वर एक धैर्यवान और प्रेममय पिता है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने बल पर बदलने के बजाय हमें उसकी ओर मुड़ना है। हमें अपने दिलों को उसके लिए खोलने का चुनाव करना चाहिए। ये एक निष्क्रिय निर्णय नहीं है, ये उस पर भरोसा करने और एक नए जीवन में कदम रखने का एक सक्रिय विकल्प है जो उसके प्यार, उसकी शांति और उसकी शक्ति से भरा है। आपको वही रहने की जरूरत नहीं है जहां आप हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उन्हें ऐसा करने देना होगा। सच्ची पूर्ति केवल परमेश्वर में ही है। परमेश्वर के बिना जीवन एक बिना कंपास के जहाज की तरह है जो लक्ष्यहीन रूप से बह रहा है, लगातार कुछ ऐसा खोज रहा है जो अंदर के खालीपन को भर दे। आज हमारी दुनिया में बहुत से लोग धन, सफलता, प्रसिद्धि या आनंद की तलाश कर रहे हैं, ये मानते हुए कि ये चीजें उन्हें वो खुशी और तृप्ति प्रदान करेंगी जिसकी उन्हें लालसा है। फिर भी बार बार उन्हें पता चलता है कि इनमें से कोई भी चीज वास्तव में संतुष्ट नहीं करती है। ये प्रयास अस्थायी राहत या क्षणिक आनंद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे आत्मा को खोखला और बेचैन छोड़ देते हैं। दिन के अंत में चाहे हम कितना भी धन, बुद्धि, शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लें, लेकिन सभोपदेशक 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर के बिना सब कुछ अर्थहीन है। मैंने सूर्य के नीचे किए जाने वाले सभी कार्यों को देखा है, वे सभी व्यर्थ है, वे हवा का पीछा कर रहे हैं। सभोपदेशक 1:14। ये खालीपन केवल एक एहसास नहीं है, ये एक वास्तविकता है। हम अपने दिलों में एक परमेश्वराकार के शून्य के साथ बनाए गए थे जो केवल उनकी उपस्थिति से ही भरा जा सकता है। हम इसे भरने की जो भी कोशिश करेंगे वो हमेशा कम पड़ेगा। हम इस खालीपन को विकर्षणों से ढकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन गहराई में कुछ अधिक महान की लालसा बनी रहती है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और केवल परमेश्वर ही हमारी गहन आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं तो वो उस खालीपन को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर देते हैं। वो केवल हमारे दिलों में अंतराल को भरते नहीं हैं, वो हमें अंदर से आशा, उद्देश्य और संतुष्टि से भरपूर करते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए यदि आप खुद को खाली, अधूरा या खोया हुआ महसूस करते हैं तो उस लालसा को अनदेखा ना करें। यह परमेश्वर का आपके लिए निमंत्रण है जो आपको बुला रहा है कि आप उसके पास आए और उसे अपने अंदर के खालीपन को भरने दें। आपको हवा के पीछे भागते रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको केवल वही चीज देना चाहता है जो वास्तव में संतुष्टि दे सकती है। आज ही उसकी ओर मुड़े और उस जीवन का अनुभव करें जो उसने हमेशा आपके लिए नियत किया है, उसके प्रेम, शांति और उद्देश्य से भरा जीवन। आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक आकस्मिक दुर्घटना या महज संयोग का उत्पाद नहीं है। हम एक प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए, इरादे से बनाए गए हैं, जिनके पास हमारे जीवन के लिए एक अनूठी योजना है। आपके जन्म से पहले ही परमेश्वर आपको जानता था। वास्तव में बाइबल कहती है कि उसने आपको आपकी मां के गर्भ में एक साथ बुना था। भजन 139:13।
आप भय और आश्चर्य से एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आपको केवल जीवन की गतिविधियों से गुजरने या चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ने आपको एक अद्वितीय भाग्य के साथ बनाया है, एक दिव्य आह्वान जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग उद्देश्य की तलाश में जीवन जीते हैं, अक्सर खोए हुए या दिशाहीन महसूस करते हैं। वे अपनी नौकरियों, रिश्तों या भौतिक संपत्तियों में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चीजें कभी पूरी तरह से आत्मा के गहनतम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। सच्चा उद्देश्य केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है। जब हम ये समझते हैं कि हमें उन्होंने अपने लिए बनाया है और उनके माध्यम से हम अपने अस्तित्व की सच्ची प्रकृति को समझना शुरू करते हैं। हम यहाँ संयोग से नहीं हैं, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है और वो उस योजना को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता है। कभी कभी हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है कि वो हमें एक बार में पूरी तस्वीर न दिखाएं, लेकिन वो वादा करते हैं कि यदि हम उन पर भरोसा करते हैं तो वो हमें उनके द्वारा हमारे सामने निर्धारित मार्ग पर ले जाएंगे। ये जानने की सुंदरता कि हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, ये है कि ये हमारे जीवन को अर्थ देता है। चाहे हम जिन भी परिस्थितियों का सामना करें, हम केवल अस्तित्व में नहीं हैं, हम सक्रिय रूप से दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना के प्रकटीकरण में भाग ले रहे हैं। ये महसूस करना महत्वपूर्ण है, प्रभाव नहीं बल्कि इसके पीछे का हृदय। जब आप परमेश्वर में अपना उद्देश्य खोज लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप अब अपने लिए या दुनिया के मानकों के लिए नहीं जीते हैं, इसके बजाय आप उसके लिए जीते हैं जिसने आपको बनाया है, और उसका उद्देश्य आपकी प्रेरक शक्ति बन जाता है। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो समय और भौतिक संपदा की सीमाओं से परे है। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो आपको शाश्वत महत्व देता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ मिलकर उनके राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर उनके सामने आत्मसमर्पण करने से शुरू होता है। ये कहने से शुरू होता है कि प्रभु, मैं अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं, और प्रार्थना में उनके वचन को पढ़ने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं। वो आपके जीवन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करेगा। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है और कोई और इसे आपके अलावा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया को ऐसा न करने दें। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है। परमेश्वर का प्रेम ब्रह्मांड की सबसे गहन अविचल शक्ति है और ये हम में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध है, चाहे हम कौन हो, हम कहाँ रहे हैं या हमने क्या किया है। ये प्रेम हमारे प्रदर्शन, हमारी उपलब्धियों या हमारे अच्छा होने की क्षमता पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से बिना शर्त है। इसे पाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते और इसे खोने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है, और ये प्रेम हमेशा हमारी ओर बह रहा है, जो चंगा करने, पुनः स्थापित करने और बदलने के लिए तैयार है। कई लोग बिना शर्त प्रेम के विचार से संघर्ष करते हैं। वे दूसरों द्वारा चोट पहुंचाए गए हैं। उन लोगों से निराश है जिन्होंने कहा था कि वे उन्हें प्यार करते हैं, या उन लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। ये अनुभव अयोग्यता की भावना को जन्म दे सकते हैं, या ये विश्वास करना मुश्किल बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें इस तरह से प्यार कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर का प्रेम मानव प्रेम से भिन्न है। उनका प्रेम परिपूर्ण, शाश्वत और स्थिर है। ये हमारे कार्यों के आधार पर डगमगाता या बदलता नहीं है। यहां तक कि जब हम गलती करते हैं, यहां तक कि जब हम असफल होते हैं, परमेश्वर का प्रेम निरंतर बना रहता है और हमें खुली बाहों से अपने पास वापस बुलाता है। ये बिना शर्त प्रेम सबसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के जीवन और बलिदान में देखा जाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा दुनिया इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण या योग्य थे,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया। यीशु हमारे बीच रहकर, हमें शिक्षा देकर और अंततः हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाने आए। वे इसीलिए नहीं मरे कि हम अच्छे थे, वे इसीलिए मरे क्योंकि उन्होंने हमारे टूटेपन में हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा प्रदान की और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, जैसा कि बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रेम तब प्रदर्शित किया जब हम पापी ही थे। मसीह हमारे लिए मरे, रोमियो 5:8। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हम अपने हृदय के सबसे गहरे हिस्सों में उपचार का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये प्रेम केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली एक मूर्त शक्ति है। ये हमें क्षमा करने, आगे बढ़ने और अपराध, शर्म और निंदा से मुक्त होने की शक्ति देता है। परमेश्वर के प्रेम में सबसे कठोर हृदय को भी बदलने, दूसरों द्वारा दिए गए घावों को नरम करने और टूटे हुए संबंधों को पुनः स्थापित करने की शक्ति है। दयालुता का हर कार्य, हर चमत्कार और उसका अनुसरण करने का हर निमंत्रण, और जब हम उस प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हम बदल जाते हैं। हम अब दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीते हैं या सांसारिक चीजों में मान्यता की तलाश नहीं करते हैं। हम उस स्वतंत्रता में जीते हैं जो ये जानने से आती है कि हम पूरी तरह से प्यार किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं और परमेश्वर द्वारा मूल्यवान है जैसा हम हैं। ये बिना शर्त वाला प्यार अभी आपके लिए उपलब्ध है। आपको परिपूर्ण होने या सब कुछ पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर के पास आने से पहले खुद को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में परमेश्वर के प्यार की सुंदरता यह है कि यह हमें ठीक उसी जगह मिलता है जहां हम हैं, अपने संघर्षों और कमियों के बीच में। उनकी बाहें हमेशा प्यार और अनुग्रह के साथ हमें गले लगाने की प्रतीक्षा में खुली है। यदि आपने कभी भी अप्रिय, अस्वीकार या त्याग दिया महसूस किया है तो इस सच्चाई को याद रखें कि आपके लिए परमेश्वर का प्यार बिना शर्त है। पश्चाताप और परिवर्तन। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में हम जो सबसे गहरा और शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं वो सिर्फ अपनी गलतियों पर अफसोस करने के बारे में नहीं है। ये उन चीजों से दूर जाने के बारे में है जिन्होंने हमें उनसे अलग कर दिया है और उनके प्रकाश में चलने का चुनाव करना है। सच्चा पश्चाताप व्यक्ति के दिल, दिमाग और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हम अपनी इच्छाओं या दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार नहीं जीते, बल्कि इसके बजाय हम खुद को परमेश्वर की इच्छा और उनकी धार्मिकता के साथ संरेखित करना चुनते हैं। पश्चाताप परमेश्वर की आवश्यकता को पहचानने से शुरू होता है। ये एक स्वीकारोक्ति है कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, कि हम उनकी महिमा से रहित हैं और हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये उनके सामने खुद को दीन करना और उनकी क्षमा और अनुग्रह की आवश्यकता को स्वीकार करना है। बाइबल हमें बताती है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23। और इस सत्य को पहचानने में ही हम ये अपराध बोध या निंदा में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानते हुए कि परमेश्वर क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वास योग्य है, परमेश्वर के सामने खुद को दीन करने के बारे में है। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि उद्धार के लिए पश्चाताप आवश्यक है। जब उन्होंने लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया तो उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि आओ और विश्वास करो, उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप करो, मत्ती 4:17। सच्चे पश्चाताप में दिशा का परिवर्तन भी शामिल है। ये केवल हमारे पाप के लिए दुख महसूस करने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों को पीछे छोड़ने का निर्णय लेने के बारे में है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है और एक नई दिशा में चलने के बारे में है। ये परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें उन आदतों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को छोड़ने की आवश्यकता होती है जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है, लेकिन ये आवश्यक है। पश्चाताप का अर्थ है अतीत को पीछे छोड़ना और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए दिए गए नए जीवन को अपनाना। जब हम पश्चाताप चुनते हैं तो हम हमारे सभी पापों को ढकने के लिए पर्याप्त अनुग्रह के सामने झुकते हैं।
जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम अपने आप को उसकी शुद्ध करने वाली शक्ति के लिए खोल देते हैं और हम नए बन जाते हैं। जैसा कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो विश्वास योग्य और न्याय है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। ये वादा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। पश्चाताप स्वतंत्रता भी लाता है। पाप और अपराध बोध हमें बांधते हैं और हमें जंजीरों में रखते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वे जंजीरें टूट जाती हैं। हम अपने पापों के भार से मुक्त हो जाते हैं और हम उस विजय में जीने के लिए सशक्त होते हैं जो मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जीती थी। ये पश्चाताप के माध्यम से है कि हम उस स्वतंत्रता में कदम रखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो हमारी पिछली गलतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से उसके अद्भुत अनुग्रह पर, उसकी सहायता और हमें बदलने की उसकी शक्ति पर भरोसा करती है। इसलिए यदि आप स्वयं को पाप में फंसा हुआ पाते हैं या अपराध बोझ से दबे हुए हैं, तो याद रखें कि पश्चाताप स्वतंत्रता और परिवर्तन की कुंजी है। ये परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़ने और उसकी कृपा को अपने ऊपर आने देने के लिए तैयार होने के बारे में है। पश्चाताप प्रचुर जीवन के वादों के द्वार खोलता है और इसके माध्यम से हम उस गहरे स्थायी परिवर्तन का अनुभव करते हैं जो केवल परमेश्वर ही ला सकता है। पाप पर विजय। पाप मानव आत्मा के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है और ये हमें बंधन में रखता है और हमें उस जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करने से रोकता है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा है। हम अक्सर स्वयं को पापी आदतों, विचारों और इच्छाओं से संघर्ष करते हुए पाते हैं जिन्हें अपनी शक्ति से दूर करना असंभव लगता है। ये एक अंतहीन लड़ाई की तरह लग सकता है जिसमें कोई जीत दिखाई नहीं देती, लेकिन अविश्वसनीय सत्य ये है कि यीशु मसीह के माध्यम से हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान हमें पाप की जंजीरों से मुक्त होने और उनके द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता में जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। मसीह के बिना बंधन में हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, अपने आप से बच निकलने में असमर्थ हैं। लेकिन अपनी दया में परमेश्वर ने यीशु को दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए भेजा ताकि हमेशा के लिए पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया जाए। यीशु परमेश्वर के पुत्र ने एक पाप रहित जीवन जिया और हमारे पापों की सजा भुगतते हुए क्रूस पर हमारी जगह ली ताकि हम उनके बलिदान के माध्यम से मुक्त हो सके। जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो यीशु हमें क्षमा और पाप पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करते हैं। हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम उसके माध्यम से विजेता से भी बढ़कर हैं, जिसने हमें प्रेम किया। रोमियो 8:37। पाप पर यह विजय केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, ये एक वास्तविक और ठोस शक्ति है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकती है। जब हम मसीह में अपना विश्वास रखते हैं तो हमें न केवल हमारे पिछले पापों के लिए क्षमा कर दिया जाता है, बल्कि हमें पाप के नियंत्रण से मुक्त एक नया जीवन जीने की शक्ति भी मिलती है। प्रलोभनों और पापी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हुए हम उस धार्मिकता में जीवन जीते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जैसा कि प्रेरित पौलुस लिखते हैं, धार्मिकता के कारण आत्मा जीवन देती है। रोमियो 8:10। आत्मा हमें विजय में जीने के लिए सशक्त बनाती है, हमारे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर काम कर रहे परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से। पाप पर विजय का अनुभव करने की कुंजी अधिक प्रयास करने या अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने और उसकी शक्ति को हमारे माध्यम से काम करने देने के बारे में है। हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के अधीन करने और उन प्रलोभनों का विरोध करने के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा करने का चुनाव करना चाहिए, जो हमें उसके मार्ग से दूर खींचने का प्रयास करते हैं। ये निरंतर विकास की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम उस स्वतंत्रता में जीना सीखते हैं,
जिसे मसीह ने हमारे लिए जीता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चाहे हम कितनी भी बार गिरे, परमेश्वर की कृपा हमेशा हमें मसीह के माध्यम से उठाने के लिए मौजूद है। हम ये जानते हुए आगे बढ़ते रहे पश्चाताप में, ये जानते हुए कि वो हमें क्षमा करने और हमें पुनर्स्थापित करने के लिए वफादार है। जैसे ही हम उस विजय में चलते हैं जिसे मसीह ने पहले ही जीत लिया है, हम मसीह की समानता में अधिक से अधिक बढ़ते हैं। मसीह के माध्यम से हम उनकी स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। हमारे पास हर पाप, हर प्रलोभन और हर संघर्ष पर विजय पाने की शक्ति है। चाहे आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हो, जान ले कि आपको अकेले नहीं लड़ना है। यीशु ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है और उनके माध्यम से आप उस स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं जो वो आपको प्रदान करते हैं। जब आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करते हैं तो आप एक नई वास्तविकता में कदम रखते हैं, जहां पाप का अब आप पर प्रभुत्व नहीं रहता और जहां परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर काम करती है, ताकि आप उस विजय जीवन को जी सकें जिसे उन्होंने हमेशा आपके लिए चाहा है। परमेश्वर की शांति एक अलौकिक उपहार। अराजकता, अनिश्चितता और निरंतर परिवर्तन से भरे संसार में शांति अक्सर एक दूर के सपने की तरह लग सकती है, लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें वैसी नहीं देता जैसा संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। यीशु जो शांति प्रदान करता है वो हमारी परिस्थितियों या बाहरी हालातों पर आधारित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ये शांति परमेश्वर की उपस्थिति और सभी चीजों पर उनके नियंत्रण के आश्वासन में निहित है। ये एक ऐसी शांति है जो ये जानने से आती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते। इस शांति का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह दुख और कठिनाई के बीच में उपलब्ध है। ये कठिनाई की अनुपस्थिति का वादा नहीं करती, बल्कि इसके बीच में परमेश्वर की शांति की उपस्थिति का वादा करती है। परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 के साथ। ये वस्तु ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्वयं बना सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक उपहार है जो हमारे दिलों और दिमागों की रक्षा करता है और हमें शांत और केंद्रित रखता है, तब भी जब हमारे चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। ये शांति भी एक ऐसी शांति है जो हमारी चिंताओं और व्यग्रताओं को परमेश्वर को सौंपने से आती है। हम अक्सर भविष्य, अज्ञात और क्या हो सकता है के बारे में चिंता करते हुए अपने कंधों पर दुनिया का भार उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी चिंताओं को उन पर डालें, उनकी योजना पर भरोसा करें और उनकी संप्रभुता में विश्राम करें। जब हम प्रार्थना में अपनी चिंताओं को उनके सामने छोड़ देते हैं तो वो हमें उस शांति से भर देते हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी शांति है जो दुनिया को समझ नहीं आती, लेकिन ये शांति जानने से आती है कि हम एक प्रेमपूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर की शांति हमें भरने के लिए है और ये हमारे आसपास के लोगों तक प्रवाहित होती है। इसके अलावा परमेश्वर जो शांति देता है वो स्थायी शांति है, न कि अस्थायी शांति जो संसार प्रदान करता है, जो परिस्थितियों या भावनाओं के कारण आसानी से भंग हो सकती है। परमेश्वर की शांति अविचल है। ये एक ऐसी शांति है जो हमारे जीवन में चाहे जो भी हो बनी रहती है। ये शांति परमेश्वर के चरित्र, उनके प्रेम, उनकी भलाई और उनकी विश्वास योग्यता पर हमारे भरोसे का प्रतिबिंब है। जब हम परमेश्वर की शांति में विश्राम करना चुनते हैं तो हम हर परिस्थिति को संभालने की उनकी क्षमता पर भरोसा करना चुनते हैं, ये जानते हुए कि वे नियंत्रण में हैं और वे सभी चीजें हमारी भलाई के लिए करते हैं। यदि आप चिंता, भय या अशांति से संघर्ष कर रहे हैं
तो मैं आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने और उनकी शांति मांगने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संसार में पा सकते हैं। ये एक उपहार है जो केवल उनसे प्रार्थना के माध्यम से, उनके वादों पर भरोसा करने के माध्यम से और अपने हृदय को उन्हें समर्पित करने के माध्यम से आता है। आप उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदल देगी। यह आपके परेशान दिल को शांत करेगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम करेगी। परमेश्वर की शांति सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक वादा है, एक वादा जो वो हर हाल में निभाते हैं। और जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपको एक ऐसी शांति का पता चलेगा जिसे दुनिया आपसे छीन नहीं सकती। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी असफलताओं से बड़ा है। ईसाई धर्म में सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक ये है कि परमेश्वर की कृपा किसी भी गलती, किसी भी पाप या किसी भी विफलता से बड़ी है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां हम कम पड़ जाते हैं, जहां हम गलत विकल्प चुनते हैं या जहां हम अपने कार्यों के परिणामों में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। इन क्षणों में हम पराजित, अयोग्य या ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के प्रेम की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की कृपा हमारी असफलताओं तक सीमित नहीं है। वास्तव में उनकी कृपा हमेशा हमारी गलतियों से बड़ी होती है और ये हमारे लिए उपलब्ध है, चाहे हम कितनी भी बार गिर गए हो। अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कमा सकते हैं या जिसके हम हकदार हैं। ये परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमें अपने प्रेम से प्रदान करता है, चाहे हम कैसा भी प्रदर्शन करें। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। इसका मतलब है कि इससे पहले कि हम उसे खोजने का कोई प्रयास करें, यहां तक कि जब हम उससे दूर थे, ये अनुग्रह है जो हमारे टूटेपन में हम तक पहुंचता है और हमें क्षमा, उपचार और पुनर्स्थापना प्रदान करता है। जब हम लड़खड़ाते हैं या असफल होते हैं, ये सोचना आसान है कि हमने खुद को परमेश्वर के प्यार से अयोग्य घोषित कर दिया है। हम महसूस कर सकते हैं कि हमने बहुत अधिक गलत किया है या हमने परमेश्वर को माफ करने के लिए बहुत बुरी तरह से गड़बड़ कर दी है। लेकिन सुसमाचार का संदेश ये है कि कोई भी विफलता परमेश्वर की कृपा के लिए बहुत बड़ी नहीं है। कोई भी पाप क्षमा करने की उनकी शक्ति से परे नहीं है। प्रेरित पौलुस रोमियो 5:20 में लिखते हैं, जहां पाप बढ़ा, अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। इसका मतलब यह है कि चाहे हमारा पाप कितना भी गहरा क्यों न हो, परमेश्वर का अनुग्रह और भी गहरा है। उनका अनुग्रह हमारी सभी असफलताओं को ढकने में सक्षम है, एक तरह से जो उसे सम्मान देता है। जब हम परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं तो हम बदलने के लिए उसके निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, रूपांतरित होने के लिए और वो व्यक्ति बनने के लिए जिसे बनने के लिए उसने हमें बनाया है। कृपा हमें अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे भीतर काम कर रहे परमेश्वर के प्रेम की शक्ति के माध्यम से अलग तरीके से जीना सिखाती है। परमेश्वर की कृपा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा मूल्य इस बात पर आधारित नहीं है कि हम क्या करते हैं या नहीं करते हैं। दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि हम केवल उतने ही मूल्यवान हैं जितनी हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियां या हमारी परिपूर्ण होने की क्षमता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा हमें बताती है कि हमारा मूल्य इस बात में पाया जाता है कि हम उसमें कौन हैं। हमें उसका प्यार या अनुमोदन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को उसकी कृपा के योग्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की कृपा मुफ्त में दी जाती है और ये उसका प्यार है जो हमें मूल्यवान बनाता है, न कि हमारा प्रदर्शन। जब हम वास्तव में परमेश्वर की कृपा की गहराई को समझते हैं तो ये सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर की कृपा महान है। यह आपके अतीत की गलतियों से बड़ी है, आपके द्वारा उठाए गए अपराध बोझ से बड़ी है और किसी भी चीज से बड़ी है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है। आपको बस उसके पास आना है, क्षमा मांगनी है और उसकी कृपा प्राप्त करनी है। आप कभी भी उसके प्यार की पहुंच से परे नहीं है और वो हमेशा क्षमा करने,
चंगा करने और बहाल करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की कृपा एक निरंतर अनुस्मारक है कि चाहे हम कितने भी नीचे गिर जाएं, हम हमेशा उसकी ताकत के माध्यम से फिर से उठ सकते हैं। ये सही करने की हमारी क्षमता नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्यार के योग्य बनाती है, बल्कि कृपा है जो हमें संपूर्ण बनाती है। इसलिए यदि आप असफलता या अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर की कृपा को देखें और इसे आपको याद दिलाने दें कि आपको प्यार किया जाता है और उसकी ताकत में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जाता है। उसकी कृपा आपकी असफलताओं से बड़ी है और ये हमेशा पर्याप्त है। परमेश्वर के वादे विश्वास योग्य हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, जहां लोगों की परिस्थितियां और स्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, सबसे आरामदायक और सुरक्षित सत्यों में से एक जिसे हम पकड़ सकते हैं वो है कि परमेश्वर के वादे विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय हैं। लोग हमें निराश कर सकते हैं, दुनिया हमें निराश कर सकती है और हमारी योजनाएं हमेशा उस तरह से सामने नहीं आ सकती जैसी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वादे अटल रहते हैं। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और उसका वचन एक निश्चित आधार है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, चाहे हम जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करें। बाइबल परमेश्वर के वादों से भरी हुई है। प्रावधान, उपचार, शांति, शक्ति और अनंत जीवन के वादे। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा यह है कि परमेश्वर अपने द्वारा किए गए हर एक वादे को निभाने के लिए वफादार है। वो कभी असफल नहीं हुआ है और वो कभी असफल नहीं होगा। चाहे आप परीक्षणों का सामना कर रहे हो, आनंद का अनुभव कर रहे हो या अनिश्चितता के समय से गुजर रहे हो, आप इस तथ्य से आराम पा सकते हैं कि परमेश्वर के वादे सच्चे रहते हैं। परमेश्वर के वादों के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक ये है कि वे हमारे प्रदर्शन या क्षमता पर निर्भर नहीं है। मानव वादों के विपरीत, जिन्हें तोड़ा जा सकता है या सशर्त हो सकते हैं, परमेश्वर के वादे उसके चरित्र में निहित है। परमेश्वर की वफादारी हमारी सफलताओं या असफलताओं के आधार पर नहीं बदलती है। तब भी जब हम विश्वासघाती होते हैं, वो वफादार रहता है। जैसा कि प्रेरित पौलुस लिखते हैं, यदि हम विश्वासघाती हैं तो भी वो विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि वो स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता है। 2 तीमुथियुस 2:13। हमें अपने जीवन में लगभग हर स्थिति के लिए परमेश्वर का एक वादा है। उसने हमें शांति देने का वादा किया है, ऐसी शांति जो समझ से परे है, यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी। जब हम बोझ से दबे और थके हुए होते हैं, परमेश्वर हमारी आत्माओं को विश्राम देने का वादा करता है। उसने वादा किया है कि वह अपनी संपत्ति और महिमा के अनुसार हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वो टूटे दिल वालों के लिए उपचार का वादा करता है, शोक करने वालों के लिए सांत्वना और कमजोर महसूस करने वालों के लिए शक्ति का वादा करता है। सबसे बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वादा करता है। ये वादा एक ऐसे संसार में हमारे विश्वास की नींव है जहां मृत्यु और पीड़ा वास्तविकताएं हैं। हम सभी को उनका सामना करना चाहिए। अनंत जीवन का वादा हमें आशा प्रदान करता है। मसीह के द्वारा इस जीवन से परे हमारे पास उद्धार का आश्वासन है, ये जानते हुए कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वो मर जाए, वो तब भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से ऊंचे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मार्ग अनिश्चित लगता है, तब भी विश्वास के साथ उनके वादों पर डटे रहें। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की सच्चाई से हम किसी भी परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ कर सकते हैं, ये जानते हुए कि वो अपना वचन पूरा करेंगे। परमेश्वर के वादे हमें भविष्य के लिए आशा भी देते हैं। जब दुनिया अप्रत्याशित लगती है और हम अपने जीवन के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिनके वादे शाश्वत है।
उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जो कुछ भी चाहते हैं उसे पूरा करेंगे। उनके वादे एक अनुस्मारक है कि हमारे जीवन के लिए एक योजना है और वो योजना अच्छी है। जब हम विश्वास में चलते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भले के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहे हैं। यदि आप स्वयं को संदेहास्पद या हतोत्साहित पाते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर के वादे विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय हैं। आप इस सत्य पर दृढ़ रह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। वो आपके अंदर शुरू किए गए कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है और उनके वादे एक निश्चित आधार है। उद्देश्य के साथ जीना। हमारे जीवन के बारे में सच्चाई यह है कि हम यहां संयोग से नहीं हैं और नहीं हम बिना किसी उद्देश्य के यहां हैं। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना बनाई है, एक मिशन जिसे उन्होंने विशेष रूप से हमारे जीवन के लिए डिजाइन किया है। यह विचार कि हमारे जीवन का उद्देश्य है केवल एक अच्छा कथन नहीं है, ये शुरू से ही बाइबल का सत्य है। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ बनाया है और वो हमें एक उद्देश्य की भावना के साथ जीने के लिए कहते हैं जो केवल अस्तित्व में रहने से परे है। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की कृति है जिसे मसीह यीशु में अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया है, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से तैयार किया है। इफिसियों 2:10। इसका मतलब यह है कि हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने इस धरती पर हमसे जो काम करवाना चाहते थे उसकी रूपरेखा बना दी थी। हम यादृच्छिक या महत्वहीन प्राणी नहीं हैं। हम में से प्रत्येक को उपहारों, प्रतिभाओं और क्षमताओं के एक अनूठे सेट के साथ बनाया गया है जो सभी एक विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से डिजाइन किए गए हैं। चाहे आप एक शिक्षक हो, एक व्यवसाय के मालिक हो, माता पिता हो, एक छात्र हो या किसी अन्य भूमिका में हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक मिशन रखा है। प्रेम, दया और विश्वास योग्यता के छोटे छोटे दैनिक कार्य। यीशु ने स्वयं हमारे लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रत्येक मुठभेड़ में उद्देश्य से भरा जीवन जीना। उन्होंने प्रसिद्धि या महिमा की चाह नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को ईमानदारी से पूरा किया। अपने आसपास के लोगों के जीवन को प्रेम, जुनून और सच्चाई से छुआ। उसी तरह से परमेश्वर हमें छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होने, दूसरों की सेवा करने, उनके प्रेम को साझा करने और एक शाश्वत दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए कहते हैं। उनकी महिमा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, शाश्वत महत्व रखता है। इसके अलावा हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत पूर्ति या आत्म सुधार के बारे में नहीं है। ये दुनिया में उनके महान मिशन में शामिल होने के बारे में है। परमेश्वर दुनिया में काम कर रहे हैं और वो हमें उनकी मुक्ति योजना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। मत्ती 5:14 में यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ी पर बना शहर छिपा नहीं रह सकता। मसीह के अनुयायी होने के नाते हम अपने आसपास के लोगों को उनकी ज्योति दिखाने के लिए बुलाए गए हैं, अंधकार में चमकने के लिए और खोए हुए लोगों को आशा देने के लिए। ये उद्देश्य केवल एक सुझाव नहीं है, ये एक आदेश है। परमेश्वर ने हमें संसार में उनके हाथ और पैर बनने का विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी है। अपने कार्यों और अपने शब्दों के माध्यम से उनके प्रेम को साझा करना। उद्देश्य के साथ जीने का अर्थ है अनंत काल को ध्यान में रखते हुए जीना। इस संसार की चीजें, हमारी नौकरियां, हमारी संपत्ति, हमारी उपलब्धियां अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो मिशन दिया है उसके अनंत परिणाम है। जब हम एक अनंत दृष्टिकोण के साथ जीते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन को परमेश्वर के राज्य के लेंस के माध्यम से देखना शुरू करते हैं। हम अब केवल यहां और अभी पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर की महिमा और उनके राज्य की उन्नति के लिए हमारे द्वारा किए जा सकने वाले स्थायी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य और मिशन में कदम रखते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा से सुसज्जित किया है, जो हमें आत्मा के माध्यम से उनके बुलावे को जीने के लिए सशक्त बनाता है।
हम वो शक्ति, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जिसकी हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। हम अपनी शक्ति से इसे पूरा नहीं करते हैं। ये हमारा कार्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति है जो हम में और हमारे द्वारा कार्य कर रही है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो जान ले कि ये मसीह का अनुसरण करने से शुरू होता है। आपका उद्देश्य उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसे ज्ञात करना है। बाकी सब कुछ उस केंद्रीय आह्वान से प्रवाहित होता है। चाहे आप अपने परिवार, अपने कार्यस्थल, अपने समुदाय या दुनिया भर में सेवा कर रहे हो, आपका मिशन आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में परमेश्वर को महिमा देना है। उद्देश्य के साथ जीने का मतलब अपना रास्ता खोजना नहीं है। ये उस मार्ग की खोज करने के बारे में है जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है और विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ उस पर चलना है। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करते हैं और आप स्वयं से कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर के राज्य का शाश्वत मिशन, परिवर्तन की चुनौती। इसीलिए आज आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस उद्देश्य को अपनाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है। उसकी इच्छा की तलाश करें, उसकी योजना पर भरोसा करें, उसके वादे और उद्देश्य जिसके लिए वो हमें जीने के लिए बुलाता है। आइए हम यहां से अपरिवर्तित न जाएं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक में एक परिवर्तनकारी कार्य करना चाहता है। वो केवल एक दूर का व्यक्ति नहीं है, वो एक वर्तमान, सक्रिय और प्रेममय परमेश्वर है जो हमें मार्गदर्शन, उपचार और शक्ति प्रदान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। हम में से प्रत्येक को दिन प्रतिदिन केवल विद्यमान रहने से कहीं अधिक महान कार्य के लिए बुलाया गया है। हमें एक ऐसे संसार में परमेश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से जीने के लिए बुलाया गया है, जिसे उसकी कृपा से इसकी अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, किसी भी असफलता से ऊपर उठ सकते हैं और उसकी शांति की परिपूर्णता में रह सकते हैं। उसके वादे निश्चित है और उसका प्रेम अनंत है। इसीलिए आज मैं आपको विश्वास का एक कदम उठाने की चुनौती देता हूं। परमेश्वर को अपना जीवन बदलने दें। अपना हृदय उसकी इच्छा के प्रति समर्पित करें। विश्वास करें कि वो आपसे किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेगा और वो आपको उस मिशन को पूरा करने की शक्ति देगा जिसे उसने आपके सामने रखा है। आपको जीवन का सामना अकेले नहीं करना है। परमेश्वर आपके साथ है और उसके साथ सभी चीजें संभव है। परमेश्वर को अपना जीवन बदलने दे। उसे अपना हृदय, अपना मन और अपना उद्देश्य बदलने दे। उस विजय में कदम रखें जो उसने आपके लिए पहले ही जीत ली है और उस बुलाहट को जिए जो उसने आपके जीवन में रखी है। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। विश्वास करें, उसकी वफादारी में, उसके अनुग्रह को अपनाएं और उसकी शक्ति को आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने दें जिसे बनने के लिए उसने आपको बनाया है। परमेश्वर का प्रेम, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसका बुलावा आपका इंतजार कर रहे हैं। अब प्रतिक्रिया देने का समय है। परमेश्वर को अपना जीवन बदलने दें।